कश्मीर के जंगलों में एक टूनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। उसके पति की कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई थी। अब घर का सारा भार टूनी चिड़िया के ऊपर ही आ गया था। एक दिन टूनी चिड़िया का बच्चा टुनटुन अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, आप घर चलाने के लिए पूरे दिन मेहनत करती हो और इतनी मेहनत के बाद भी पूरे पैसे नहीं मिलते हैं। क्यों ना हम एक पिज्जा का ठेला लगा लें। जंगल के सभी जानवर और पक्षी को हम पिज्जा बेचा करेंगे। बेटा टुनटुन, तुम बोल तो सही रहे हो, पर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे पिज्जा का ठेला खुल पाए। तुम्हारे पापा के जाने के बाद तो घर चलाना ही मुश्किल हो गया है। मम्मी, क्या हम किसी से कुछ पैसे उधार नहीं ले सकते क्या? कोई तो हमें कुछ पैसे उधार दे देगा जिससे हम पिज्जा का ठेला लगा पाएं। हाँ टुनटुन, मैं तुम्हारी मौसी के पास जाकर देखती हूँ, अगर वो कुछ मदद कर सके हमारी तो। इतना कहकर टूनी चिड़िया सियानी चिड़िया के घर जाती है। सियानी चिड़िया की शादी एक अमीर घर में हुई थी और वो बहुत पैसे वाली थी। टूनी चिड़िया सियानी चिड़िया से जाकर कहती है, सियानी बहन, तुमको तो पता ही है, जब से मेरे पति की मृत्यु हुई है तब से मैं ही अपने घर का खर्चा चला रही हूँ। मैं अपना कुछ काम चालू करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? बाद में मैं तुमको तुम्हारे पैसे लौटा दूँगी। देखो सियानी, मैं तुमको पैसे उधार दे तो देती, पर अब तो तुम्हारे पति भी नहीं हैं जो तुम मेरे पैसे लौटा दो। पता नहीं तुम मेरे पैसे लौटा पाओ या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। इतना सब सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली आती है। लौटते समय उसे रास्ते में एक तोता मिलता है। तोता टूनी चिड़िया से पूछता है, टूनी चिड़िया, तुम कहाँ से आ रही हो? उदास क्यों लग रही हो? क्या बात हो गई है? कुछ नहीं तोता भैया, अब आपसे क्या छुपाना। मैं अपना पिज्जा का ठेला लगाना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी बहन सियानी से कुछ पैसे उधार लेने गई थी, पर उसने पैसे देने से मना कर दिया। मैं वहीं से आ रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है टूनी, अगर तुमको काम शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत है तो मैं तुमको कुछ पैसे दे सकता हूँ, पर तुम मेरे पैसे समय से लौटा देना। ठीक है तोता भैया, जैसे ही मेरा काम चलने लगेगा मैं आपके पैसे लौटा दूँगी। इतना सुनकर तोता टूनी चिड़िया को पैसे दे देता है। टूनी चिड़िया पैसे लेकर अपने घर आ जाती है। माँ, तुम आ गई और इतनी देर कैसे लग गई? मौसी ने काम शुरू करने के लिए पैसे दिए या नहीं? बेटा, रास्ते में थोड़ी देर लग गई। मैं तुम्हारी मौसी के घर गई तो थी, पर उन्होंने पैसे उधार देने से मना कर दिया और मैं वहाँ से चली आई। तभी रास्ते में मुझे तोता भैया मिल गए। उन्होंने मुझे उदास देखकर मेरी मदद की और मुझे ये पैसे काम शुरू करने के लिए उधार दे दिए। अच्छा मम्मी, तो तोता मामा ने हमारी मदद की है। मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चलो माँ, अब हम इन पैसों से पिज्ज़ा बनाने का सामान ले आते हैं और कल से पिज्ज़ा का ठेला लगाएंगे। इतना कहकर टूनी चिड़िया और तोता सामान लेने चले जाते हैं। अगली सुबह टूनी चिड़िया और टुनटुन एक पेड़ के नीचे पिज्ज़ा का ठेला लगा लेते हैं। माँ, अब हमारी दुकान तो लग गई है, अब ग्राहक आने की बारी है। सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन उनके ठेले पर एक भी ग्राहक पिज्ज़ा खाने नहीं आता है। यह सब देखकर टुनटुन उदास हो जाता है और अपनी माँ से कहता है,
माँ, सुबह से दोपहर हो गई है और हमारा अभी तक एक भी पिज्ज़ा नहीं बिचा है। क्या हमारी दुकान पर कोई पिज्ज़ा खाने नहीं आएगा? ऐसी बात नहीं है टुनटुन बेटा, तुम भगवान पर भरोसा रखो। हमारी दुकान पर कोई न कोई पिज्ज़ा खाने जरूर आएगा, तुम चिंता मत करो। टुनटुन और टूनी चिड़िया बैठे होते हैं, तभी उड़ता हुआ एक बूढ़ा कबूतर उनके पास आता है और कहता है, अरे बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे अपनी दुकान से कुछ खिला सकते हो? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अगर तुम मुझे खाना खिलाओगे तो भगवान तुम्हें हमेशा उन्नति के रास्ते पर ले जाएंगे। कबूतर जी, हमारे सुबह से एक भी पिज्ज़ा की बिक्री नहीं हुई है, वरना हम आपको अपना पिज्ज़ा खिला देते। तभी टूनी चिड़िया टुनटुन से कहती है, टुनटुन बेटा, ऐसा नहीं कहते। हमारी बिक्री नहीं हुई तो क्या हो गया? हमें किसी को भूखा नहीं रखना चाहिए। चलो कबूतर जी को एक पिज्ज़ा निकाल कर दो। टुनटुन कबूतर को एक पिज्ज़ा निकाल कर दे देता है। कबूतर पिज्ज़ा खाकर कहता है, अरे बेटा, तुम्हारा पिज्ज़ा तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तुमने एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया है। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी दुकान ग्राहकों से भरी रहे और तुम लोग बहुत तरक्की करो। इतना कहकर बूढ़ा कबूतर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब टूनी चिड़िया और टुनटुन अपनी पिज्ज़ा की दुकान लगाते हैं, तब वो देखते हैं कि उनकी दुकान पर तो ग्राहकों की लाइन लगी होती है। टुनटुन सभी को पिज्ज़ा देता है। ऐसे ही सारे पिज्ज़ा थोड़ी देर में ही बिक जाते हैं। माँ, आज तो हमारे सारे पिज्ज़ा बिक गए। मुझे लगता है ये सब उन बूढ़े कबूतर के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। हाँ बेटा, मैंने तो तुमको पहले ही बताया था कि हमें भूखे को कभी भी खाने के लिए मना नहीं करना चाहिए। देखो, कल हमने एक भूखे को खाना खिलाया, उसकी वजह से हमें भगवान ने कितना कुछ दे दिया। ऐसे ही उनकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती है और उनके पास बहुत पैसा भी आ जाता है। तभी उनकी दुकान पर तोता आता है और कहता है, टूनी चिड़िया, कैसी चल रही है तुम्हारी पिज्ज़ा की दुकान? कोई ग्राहक आता है या नहीं? हाँ भैया, आपकी वजह से हमारा काम शुरू हो पाया है और हमारा काम भी सही चल रहा है। अब आपने जो हमारी मदद की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने पैसे ले लीजिए। इतना कहकर टूनी चिड़िया तोता को पैसे दे देती है और तोता वहाँ से चला जाता है। एक दिन सियानी चिड़िया टूनी चिड़िया से मिलने आती है और कहती है, अरे टूनी, तुम तो अब पैसे वाली हो गई हो। क्या कहीं चोरी करने लगी हो? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? नहीं सियानी बहन, तुमने तो पैसे देने से मना कर दिया। तब एक तोता भैया ने भगवान बनकर मेरी मदद की और मुझे कुछ पैसे उधार दिए और आज मेरा काम सही चलने लगा है। ये सब सुनकर सियानी चिड़िया की आंखें शर्म से झुक जाती हैं।